नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे का अध्याय शुरू करते हैं। कैसे धर्मराज ने अपने कार्तिक मास का आधा पुण्य देकर कलह को प्रेत योनि से मुक्त किया। कैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्मराज और कलह को अपने साथ वैकुंठ में रहने का अवसर दिया और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको वरदान दिया। और आगे की कथा का अब हम आपको सुनाना चाहते हैं। दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी नई वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी। दोस्तों, आशा है आपको मेरी कहानियाँ, मेरे जो धार्मिक विचार हैं आप लोगों को पसंद आते होंगे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग मेरा साथ ऐसे ही देते रहें। दोस्तों, आगे की कथा हम शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, धर्म, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि भी करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो सके। गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन समय में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम के उसके देश का नाम भी रखा गया था, चोल के नाम से प्रसिद्ध था। राजा चोल राज्य में कोई प्राणी उसके राज्य में दुखी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विज वर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय से शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण से दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के एक ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु स्तोत्र नमस्कार किया। स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास ने के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोतियों व स्वर्ण के फूल ढक गए और राजा को यह बात पसंद नहीं आई और क्रोध से भर गया और बोला, हे मूर्ख ढोंगी, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल से अपने सादे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भली भांति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे लिए कुछ विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन पर घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने कितने व्रत और यज्ञ किए हैं। देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से तू ऐसी बात कह रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मणों में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, न कोई मंदिर बनवाया है और न ही कुछ। भला इस प्रकार की भक्ति का क्या फ़ायदा जैसे कि तुम कर रहे हो? क्या गर्व हो सकता है तुम्हें अपनी भक्ति पर? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु दर्शन
मुझे देते हैं या तुम्हें देते हैं। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदुगल को आचार्य बनाकर विष्णु भगवान का यज्ञ आरंभ करवा दिया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में रहकर भगवान को प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के लिए व्रत किया। तुलसी के वन की और एकादशी के भगवान विष्णु के द्वादशी अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा, नित्य प्रतिव्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का सम्मान करता और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता था। इस प्रकार राजा चोल और विष्णु द्वारा दोनों को आराधना करते हुए देख दिन बीत गए। विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर चौंकने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज़ मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस दिन स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए, बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज़ इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह सूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते आते देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो नहीं सकता था। अतः वह भूमि पे गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल की मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान वाली छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान को दर्शन देकर सात्विक भाव से मुक्त कर श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगे तथा प्रणाम कर के उनके चरणों में गिर गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी और नृत्य करने लगी। विष्णु भगवान ने उनका स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुग्दल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की
उसके भाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोप्रिय है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी होगी। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन हो गई। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी जब विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ धाम को ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कार्तिक मास का यह महात्म्य पसंद आया होगा। दोस्तों, हम इसका अगला अध्याय दूसरी वीडियो में साझा करेंगे। दोस्तों का जो हम कार्तिक मास का महात्म्य आप लोगों से जो धार्मिक कहानी हम आपके साथ शेयर करते हैं शायद आपको पसंद आती होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल